नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को लाइफ लाइन स्टडी में। मैं सुनील राय, जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में, नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। नगर पंचायत के बारे में हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया। ग्राम पंचायतों के बारे में हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया है। इसके पहले वीडियो अपलोड में कर दिया हूँ, उसको आप लोग देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मोटी मोटा हम पुराने वीडियो के कुछ व्यूज को हम शेयर कर दे रहे हैं आपसे। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 40 के तहत प्रत्येक राज्य कर रहे हैं और यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उपबंधित किया गया, जिसको 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। सभी राज्य अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। कुछ राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो करते हैं, कुछ राज्य द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो करते हैं, कुछ राज्य 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो करते हैं। जैसे कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो करने वाला पश्चिम बंगाल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहला राज्य लागू करने वाला आपका राजस्थान है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद लागू करने वाला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कर्नाटक राज्य है। इसी संदर्भ को हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे और आपको मैं बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से। साथ ही साथ अशोक मेहता समिति के माध्यम से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में कुछ राज्यों ने लागू किया। एम.एल. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आप जानते हैं भाग 9 अनुसूची 11वीं 16 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। साथ ही साथ 29 विषयों का प्रावधान इसमें किया गया। और सबसे खास बात कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। इसमें जो भी समस्याएं आती हैं वो राज्यों के माध्यम से इसमें परिवर्तित किया जाता है। यह 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अब हम लोग पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 का 18 नए अनुच्छेद, 18 विषय 243 टी से लेकर के 243 जेड तक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, भारत में नगरीय प्रशासन की शुरुआत अगर हम देखें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की देन है। ये ब्रिटिश कालीन देन है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो भी ब्रिटिश कालीन देन है। लेकिन चूंकि हम लोग 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इस समय पढ़ेंगे, आज हम लोग का जो विषय होगा वो ये होगा कि नगरीय पंचायत स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत। भारत में स्थानीय सुशासन, नगर पंचायत या नगरीय सुशासन इसको कह लीजिए। देखिए, नगरीय सुशासन का अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की बनी सरकार से है। भारत में वर्तमान समय में 8 प्रकार से शहरी स्थानीय स्वशासन को अपनाया जा रहा है। पहला है नगर पालिका परिषद, दूसरा नगर पालिका, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा है शहरी क्षेत्र समिति, उसके बाद छावनी बोर्ड है, उसके बाद पत्तन्यास बोर्ड समिति है। ये सभी 8 मुख्य प्रकार हैं जो भारत में स्थानीय नगरीय स्वशासन में संचालन में भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आइए इसकी थोड़ा रूपरेखा देखते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक शासन की देन है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1687 में
मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना होती है। पहले नगर निगम की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहले नगर निगम की स्थापना कब होती है। तो पहले नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में होती है। 1687 में मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना होती है। उसके बाद में 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना होती है। नगर निगम की स्थापना होती है। कब होती है? 1726 में बंबई और कलकत्ता में। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का सिद्धांत की शुरुआत की थी। 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करता है। ध्यान रखिएगा, 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी और यह नगर पंचायतों से संबंधित था। उसके बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा शुरू किया जाता है। (1882) में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा शुरू करता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। अब आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आइए अब हम लोग नगर पंचायत के बारे में जानते हैं। नगर पंचायत किसे कहते हैं? नगर पंचायत राज्य सरकारों का आदेश है कि जिस शहर की आबादी या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच में हो, से 1 लाख के बीच में हो, उसको नगर पंचायत गठन करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, उनको नगर पंचायत गठन करने का अधिकार है। देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम से शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्था है। ध्यान रखिए, नगर पंचायत,
और उसके बाद नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, उसके बाद नगर पालिका परिषद के बाद नगर निगम, नगर निगम, यह सब स्थानीय स्वशासन के शहरी क्षेत्रों की संस्था है। ध्यान रखिए, इनका जो कार्यकाल होता है, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और 21 वर्ष की आयु के लोग इसके सदस्य प्लस अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें योग्यता कुछ नहीं है, बस योग्यता सिर्फ इतनी है कि 21 वर्ष की आयु के लोग इसके सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे खास बात, इसमें कम से कम 1/3 स्थान, 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। जिस तरह से ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान तीनों स्तरों पर आरक्षित किया गया है, उसी तरह से इसमें भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है 1/3 स्थान के संदर्भ में। आइए शहरी स्थानीय स्वशासन के स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 रूपों में विभाजित है। पहला है सबसे पहला नगर पंचायत, नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर निगम, तीसरा है नगर निगम। 3 स्ट्रक्चर में विभाजित है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर निगम। अब ध्यान दीजिए, नगर पंचायत में उन श्रेणी को शामिल किया जाएगा जिसकी आबादी 5,000 से आबादी 5,000 से 1 लाख तक जनसंख्या हो। ध्यान रखिएगा, जिसकी आबादी 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या हो, उनको हम लोग नगर पंचायत की श्रेणी में शामिल करेंगे। अब ध्यान दीजिए, नगर पंचायत में छोटे छोटे भागों में इसको बांटते हैं, जिसको वार्ड कहते हैं, और प्रत्येक वार्ड में 24 से 25 वार्ड होते हैं, और प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, और अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, नगर पंचायत को छोटे छोटे वार्डों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक नगर पंचायत में 24 से 25 वार्ड होते हैं, और प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव वहां के वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और अध्यक्ष की सहायता के लिए एक अधिशासी अधिकारी होता है। और इसकी शर्त यह है कि इसकी आबादी 5,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या होना चाहिए, उसको नगर पंचायत की श्रेणी में सरकार सूचित कर देती है। अब दूसरा है नगर पालिका परिषद, दूसरा है नगर पालिका परिषद। अब नगर पालिका परिषद में देखिए, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख हो, जिसकी जनसंख्या या आबादी
आबादी 1 लाख से 5 लाख तक हो, आबादी 1 लाख से 5 लाख तक हो, उसको नगर पालिका परिषद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी आबादी 1 लाख से 5 लाख तक हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद कहते हैं। अब ध्यान रखिए, नगर पालिका परिषद में वार्डों की संख्या 26 से लेकर के 55 तक होती है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसको पार्षद कहते हैं, जिसको पार्षद कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि नगर पालिका परिषद की चुनने के लिए जो शर्त है उसमें 1 लाख से 5 लाख तक की जिसकी क्या होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए। और इस नगर पालिका परिषद में वार्डों में 26 से लेकर के 55 तक वार्ड होते हैं, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिनको पार्षद कहते हैं। पार्षद किस में होंगे, नगर पालिका परिषद में। ध्यान रखिए, प से परिषद और प से पार्षद, ये भी दिमाग रखिएगा, दोनों में पी है। तीसरा है नगर निगम। तीसरा है नगर निगम। यह सबसे बड़ा निकाय होता है, यह सबसे बड़ा निकाय होता है जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक होती है, जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक होती है। 5 लाख से अधिक आबादी को हम क्या कहते हैं, नगर निगम होते हैं। यह स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा निकाय होता है। आपसे अगर सवाल पूछे स्थानीय निकाय का सबसे छोटा निकाय कौन सा है, तो नगर पंचायत। सबसे छोटा निकाय कौन है, नगर पंचायत। उसके बाद सबसे बड़ा निकाय कौन है, सबसे बड़ा नगर निगम है, जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक होती है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात, इसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए नगर निगम बनने के लिए, सबसे पहली शर्त है। दूसरी, इसमें सदस्यों की संख्या 60 से लेकर के 110 तक होती है। नगर निगम के सदस्यों की संख्या 60 से लेकर के 110 सदस्य होते हैं, जिनको पार्षद कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। महापौर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महापौर या मेयर कहते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन में 1992, जिसको पूरे देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, ध्यान रखिएगा। और 2010 से पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाने की जो है परंपरा प्रारंभ भारत में की गई है। अब ध्यान दीजिए, 74वां संविधान संशोधन 1992 यह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसमें भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 का 12वीं अनुसूची और ध्यान रखिएगा, यह राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अनुसूची में वर्णित है, 7वीं अनुसूची में
बढ़ित है, जिसमें 18 विषय हैं। 18 विषयों की संख्या है। और इसमें सबसे खास बात देख लीजिए, 243 ता से अनुच्छेद 243 ता से 243 यह 6 तक इसमें अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। और आइए इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे पहले 243 पी, सबसे पहले अनुच्छेद 243 पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। 243 पी में इसकी परिभाषा है, नगर पंचायत की परिभाषा है, परिभाषा है। 243 क्यू, अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन है। नगर पालिकाओं का गठन है। 243 टी सीटों का आरक्षण है। सीटों का आरक्षण है, वही 2/3 महिलाएं आरक्षण के लिए, जो अनुसूचित जनजातियों के भी आरक्षण का प्रावधान 243 टी में है। उसके बाद 243 डब्ल्यू, 243 डब्ल्यू यह है नगर पालिकाओं की शक्तियों से, नगर पालिकाओं की शक्तियों से है। यही सारे अनुच्छेद हैं, यहीं से मैक्सिमम सवाल अब तक पूछे गए हैं। आइए इसी के साथ साथ कुछ हम लोग ग्राम पंचायतों के प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, ग्राम पंचायतों संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। सबसे पहले देखिए 243 में है इसकी परिभाषा, अनुच्छेद इसकी परिभाषा है, ग्राम पंचायत की परिभाषा है। उसके बाद 243 ए में है 243 ए में है ग्राम सभा, ग्राम सभा। उसके बाद 243 सी में है 243 सी में है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। 243 डी में है सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण। 243 ई में है कार्यकाल। कार्यकाल। उसके बाद में 243 जी में है शक्तियां। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। 243 के में है चुनाव। ध्यान रखिएगा, ये सारे अनुच्छेद
जो मैं आपको बता रहा हूँ 243 अनुच्छेद ये ग्राम पंचायतों की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243C पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243D सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243E कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 243G शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के चुनाव से संबंधित है। ये सभी अनुच्छेद अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं अनुच्छेदों में से आपको मिलाने के लिए दे देता है। बाकी आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है और इसी के साथ आप अपने MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर बताइए जो भी कमी है उसको सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।